आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जरा देखिए ध्यान से, हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो कितना आ जाएगा, देखें ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। इसका क्या मतलब होता है, दोनों की कोटि मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर 3 रो आपको नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब ये 3 रो और इसका कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है मात्र, सब एक ही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये 3 into 1 इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। इधर भी देखें तो यहाँ पर 3 कॉलम और 1 रो है, इसका मतलब ये 1 रो और 3 रो और 1 कॉलम है। इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम इसे सीधे प्लस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्लस करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे प्लस किया जाए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 2 दूसरे को इक्वल कर दिए, तीसरे को इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले इक्वेशन को वापस लिखते हैं। क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अगर दूसरे इक्वेशन को देखें यहाँ पर, तो x प्लस जेड की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है। तो कितना जाएगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो एक ये हम सॉल्व कर दिए, y की वैल्यू आ गई। फिर से अगर इसी प्रश्न में अगर हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ पर अब आप इसे देखिए क्या लिखा, y प्लस जेड को क्या लिखा जा सकता है, 7। तो कितना जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9। मतलब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी आ गई। अब कौन बचा, z की वैल्यू। तो आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 पे रख के निकाल सकते हैं, 3 पे रख के निकाल सकते हैं, या 1 पे रख के निकाल सकते हैं। हम 1 पे रख देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है, z हमें कैलकुलेट करना है। कितना आ गया यहाँ से, z इक्वल टू 9 माइनस 6 z इक्वल टू 3। तो हम तीनों वैल्यू x y z की निकाल लिए। इतना सा था इसमें, नोट कीजिए इसे। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न को देखिए। इस बार हमें बोला गया है ए बी सी और डी की वैल्यू याद करने के लिए। जब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हालांकि प्रश्न अगर आता है ABCD करने के लिए तो अभी आप अपने आप 2x2 की मैट्रिक्स तो है ही, ये आपको चेक जरूर करना है, लेकिन दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो इसमें आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन बोला ही गया है निकलने के लिए वैल्यू तो दिया ही रहेगा प्लस माइनस बराबर, मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे ऑर्डर। अब आपको क्या कर देना है, इससे इसके बराबर कर देना है। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। उसके बाद इसको किसको, 2a माइनस बी को किसके इक्वल कर देना है, 0 के। और यहाँ पर अगर आप देखें दो इक्वेशन है, 10th क्लास याद करें एलिमिनेशन, तो वहां पर आप क्या करते थे, इनका साइन चेंज किया करते थे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको a माइनस 2a इक्वल टू -1 दिखाई देगा। सब लोग सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, आपको ज्ञान है अच्छी बात है, लेकिन आप सुनिए ध्यान से। -2a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1। जब a की वैल्यू आ जाए, आप किसी भी इक्वेशन पर चाहे 1 पर चाहे 2 पर रखें तो a माइनस बी इक्वल टू -1, a की वैल्यू रखिए, कितना आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू -1, 1 माइनस बी, और माइनस बी इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा -1, माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस हटाइए, b की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी हम केवल क्या किए हैं, दो चीजें निकाले हैं। हमसे बोला गया है a b c और d सब निकालिए। तो अब तीसरा इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ से a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, c की वैल्यू आ जाएगी
3। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 13 के, मतलब 3c प्लस d जो है वो 13 के इक्वल हो जाएगा। c की वैल्यू हमें पता हो चुकी है 3, और यहाँ से हम d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर d की वैल्यू देखें तो 13 माइनस 9, d इक्वल टू आ जाएगा 4। कोई दिक्कत किसी को हो तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं, नोट कीजिए। इसके बाद अगले सवाल को देखें अगर कि अगला सवाल क्या है, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। हमसे पूछा गया सीधे सीधे कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए कौन सा सही है। तो देखें ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए। समझ गए? मतलब रो की वैल्यू कॉलम के बराबर हो जाती है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब m इक्वल टू n जहां पर है वो आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। अगले प्रश्न में बोला गया है हमें कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन x इक्वल टू ये, दूसरा ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तीसरा ऑप्शन ये, और ऑप्शन नंबर 4 ये। इस प्रश्न को हम सॉल्व किए बिना नहीं बता सकते, तो पहले शांति से सॉल्व करेंगे, रफ वर्क करेंगे। आप ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला एलिमेंट सीधे सीधे इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो -7 डिवाइड बाई 3 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि -7 डिवाइड बाई 3 x की वैल्यू आई है, यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगर इसे देखें तो ये किसके बराबर होगा, y प्लस 1 जो है ये 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें तो 8 माइनस 1 मतलब y की वैल्यू 7 आ चुकी है। y की वैल्यू 7 जैसी दो कंडीशन है, लेकिन x की वैल्यू जैसा ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद अगर हम इसे कंपेयर करें तीसरे वाले को तो हमें पता चलेगा 5 इक्वल टू y माइनस 2। यहाँ से अगर देखें आप ध्यान से तो y की वैल्यू फिर से 7 आ चुकी है, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको इक्वल करें तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। यहाँ से -3x इक्वल टू 4 उधर गया तो ये -2 मतलब -3x इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई -3 मतलब x की वैल्यू -2 बाई 3। तो x की एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू और कहीं पर आई थी ये आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि प्रश्न कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। y की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, देखिए दोनों बार, चाहे इस बार देखिए चाहे इस बार देखिए, y की वैल्यू सेम आई है, इसलिए y की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, 7 है, लेकिन x की दो वैल्यू अलग अलग हैं, इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा तो इसका आंसर हम बी मतलब सेकंड आंसर देंगे। कोई दिक्कत किसी को आई हो तो बोलिए दिक्कत आई, नहीं आई। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा 9 के बाद, और ये क्या है इसमें, हाँ एक और है, देखिए ध्यान से इस बार क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, देखिए 3 बाई 3 ऑर्डर है। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालें, कहां से निकलेगा, ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न आता है, पिछली बार भी दूसरा प्रश्न आ गया था। तो आप देखिए यहाँ पर पहले क्या होगा, इधर ही देखेंगे, खोएंगे नहीं, खो जाते हैं कुछ लोग बैठे बैठे। इधर देखिए ध्यान से, 3 का 3 में इंटू 9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये ऑर्डर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। अगर आप देखें उन एलिमेंट्स को क्या क्या लिखना है, तो बोला जा रहा है या तो आप 0 लिखिए या तो आप 1 लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, 0 और 1। जितने नंबर होंगे उसकी पावर, ये ऑर्डर जो आई है ना एलिमेंट्स, इसको कर देना है, इसे शांति से सॉल्व कर देना है। जब आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई बोल रहा है मन मन में 81 बोल रहे हैं ना, बोलिए क्लास में, लेकिन फिर भी बोलेंगे, गलत बोलेंगे। 4 8 16 32, उसके बाद 64, फिर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम करने पर कितना आएगा, 512।
देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो आंसर आ जाएगा 512। क्लियर? सीधे आपको करना होगा एग्जाम में। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3.1 में इतने ही सवाल हैं। ध्यान दीजिए 3.2 सॉल्व करके दिखाते हैं। एक मैट्रिक्स ए सामने है, एक मैट्रिक्स बी सामने दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स सी सामने दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि आप ये इसे 5 चीजें फाइंड कीजिए। तो ध्यान दीजिए पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ध्यान देंगे, इनके आंसर्स आ गए, हटाइए इसको भी। पहले प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए प्लस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए और प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे बी की वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 2 एंड 5। तो आप देखिए पहले वाले को पहले वाले से प्लस कर दीजिए, तो कितना लिखा है 2 प्लस 1, दूसरे वाले को दूसरे वाले से 4 प्लस 3 3 माइनस 2, प्लस का माइनस में इंटू हो गया है, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, कितना आ गया ये आ गया 3, यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से 7। तो ये केवल कितना आ गया ए प्लस बी का आंसर। नोट कीजिए इतना। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न सॉल्व करके देखें जरा। हाँ, ए माइनस बी, क्या करना है इस बार, ए माइनस बी। ए की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2, माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5, और माइनस कर दीजिए तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 माइनस 5, कितना आ गया ये 1 1 5 माइनस 3। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे भी नोट कीजिए। देखें गया है माइनस सी, तो पहले आप 3a निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, 3 मैट्रिक्स लिखिए 2 4 जाएगा, ये सब के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 2 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, तो ये वैल्यू आ गई 3a की। अब आप क्या करें, ध्यान दीजिए इधर 3a माइनस सी करना था, तो इस बार 3a की वैल्यू लिखिए, कितनी है ये वाली वैल्यू 6 12 9 6 में आपको माइनस करना है सी, प्रश्न में दिया हुआ है -2 5 3 4, तो इन दोनों को माइनस करें तो 6 माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया है, 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया बेटा, हाँ यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। नोट किया जाए इसे। अगले सवाल को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आएगा। वो कौन है हमें पता है, पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कौन है वो जिसको नहीं आया। ध्यान दीजिए, पहले क्या बोला गया है, ए डॉट बी, बीच में डॉट लगा हुआ है, ए डॉट बी बताना है। ए की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, ध्यान दीजिएगा, डॉट बी की वैल्यू कितनी है 1 3 माइनस 2 5, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, कहाँ कैसे इंटू करेंगे ध्यान दीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, दोनों हाथों को देना ध्यान से, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका इंटू करेंगे इसके साथ, ध्यान दीजिए क्या होगा 2 इंटू 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, इन दोनों का इंटू करेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमेशा प्लस लगाएंगे और इन दोनों का इंटू करेंगे, मतलब इधर ऐसे चलेंगे इधर ऐसे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, देख लीजिए ध्यान से इसको क्या बोला जा रहा है। ये हम होश में है, आपको गलत न लगे, किसी को लग रहा होगा कि हम भूल गए, हम नहीं भूले हैं, आपको ऐसा सीखना है कि इधर ऐसे मल्टीप्लाई करना, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सीख गए। चलिए अब ध्यान दीजिए, उसके बाद लिख देते हैं पहले हम इस बात को जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा था कि 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है -2 से, ये एक एलिमेंट हुआ, A11 की जगह आगे करेंगे तो इधर यही रहने देना है
ध्यान दीजिएगा अब हम क्या करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से इंतजार कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो लिख दें इसको, पहले क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 4 का इंटू करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनेंगे ध्यान से, पहली बार जो पढ़ रहे हैं तो सब मिट गया हो तो कोई बात नहीं। क्या था यहाँ पर, 3, यहाँ पर 3 था, ठीक है। तो पहले क्या किए हैं, इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू। इधर देखिए ध्यान से, इन दोनों का इंटू मतलब 3 का इंटू 1 के साथ, प्लस इन दोनों का इंटू 2 का इंटू -2 के साथ, इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू। अब इन दोनों का इंटू कितना आएगा, 3 × 3 प्लस इन दोनों का इंटू 2 × 5। जिसको समझ में आ गया उसको इंटू करना आ गया मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा ये, 2 प्लस माइनस, प्लस का माइनस में इंटू क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा 8 क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का आ जाएगा 8। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को, नो दिक्कत। तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 8, यहाँ पर कितना आ गया 6 प्लस 20, यहाँ पर कितना आ गया 3 - 4, यहाँ पर कितना आ गया 9 प्लस 10। तो इसे आगे सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस का 6, इसको घटाएंगे तो -6, यहाँ पर कितना आएगा 26, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और यहाँ कितना आ जाएगा 19। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए इसे। अगला सवाल देखिए, इस बार B.A करना है, A.B हम कर चुके हैं, B.A करना है इसे। देखिए जरा ध्यान से, B.A लास्ट वाला सवाल है। B.A मतलब पहले इस बार आपको B लिखना है, मैट्रिक्स B क्या लिखी है 1 3 -2 5 डॉट A क्या लिखा हुआ है 2 4 3 2 बस। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करते समय बिल्कुल बहुत गंभीरता से सुनने का दोबारा अवसर मिला है हमें, तो ध्यान से इस अवसर को नहीं गवाएंगे। इन दोनों का इंटू, ध्यान दीजिए, इन दोनों का इंटू 1 × 2 प्लस इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू 3 × 3। ध्यान दें एक बार और, इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू मतलब 1 × 4 प्लस इन दोनों का इंटू मतलब 3 × 2। उसके बाद देखिए ध्यान से, इन दोनों का इंटू मतलब -2 × 2 प्लस इन दोनों का इंटू मतलब 5 × 3, फिर -2 × 4 प्लस 5 × 2। तो देखा आपने, दोबारा मौका गवा दिया ना आपने। चलिए ध्यान दीजिए, कितना आ गया 2 + 9 यहाँ पर, 4 + 6 यहाँ पर, -4 + 15 यहाँ पर, -8 + 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया ये 11 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक है, बस आंसर हो गया। जरा एक बार देख लीजिए, लास्ट वाले आंसर मिला लेंगे, सही है, ठीक।